कि हमारा भैया कब्जे पे लाया जावे और हमारा जो लागत गई है वो समेत और इनको अधिक से अधिक सजा दी जाए। ठीक है। ऐसे तो ये हमको जान से मारने की भी धमकी दे गए हैं कि ज़्यादा करोगे तो तुम्हारे बच्चों को मारोगे। ठीक है। तो ये रास्ते रास्ते चलते बोलते हम लोगों को दिक्कत है सही। कि कभी भी कर सकते हैं। यानी अनहोनी हो सकती है। हाँ, क्योंकि ये भूमाफिया है अपने आप को, सब इसलिए इसी से चलते हैं। ठीक। इसको हम अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक। परिचय बताइए। मेरा नाम विपिन मिश्रा है। मैं हलियापुर ग्राम सभा का रहने वाला हूं, जिला सुल्तानपुर जी। मैंने यहां पे 2022 में प्लॉट लिया था अर्जुनगंज में, सरसवा गांव में, जी। हमारा फार्म के पीछे। 2022 में मैंने जनवरी में ये प्लॉट लिया था। उसके बाद 2024 में शुरू में मैंने इसकी बाउंड्री कराई थी। पैसे की कमी के कारण मैंने इसकी छत नहीं गिरवाई थी। अब मैं इस पे छत गिरवाने आया हूँ। तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया था। दीवारें पूरी साइड की खड़ी, अंदर की खड़ी थी, सेटरिंग लगी हुई थी, सरिया बिछी हुई थी, मशीन आ गई थी। रात में 12 बजे कुछ दबंग आए, 10, 12, 15 आदमी, और उन्होंने मेरे को छत डालने के लिए रोका। विपक्षी कौन है? विपक्षी धीरेन्द्र मिश्रा, मनीष मिश्रा और उनके साथ में अन्य कई लोग थे जिनको मैं नाम से नहीं जानता। 20-25 आदमी। तो जब रात में उन्होंने आके रोका तो थाने यहाँ चौकी से पुलिस भी आई थी। तो हमें चौकी पे ले जाया गया, सुबह बुलाया गया। मैं सुबह गया तो वहाँ पे थाना इंचार्ज ने, चौकी इंचार्ज ने मुझे कहा कि भाई अब 2-3 दिन आप यहाँ पे कोई भी काम नहीं करोगे, हम उसकी जांच करा ले, नेकपाल से उसको नपवा करा ले, तो फिर उसके बाद में आप उसमें काम कराइएगा। अब कल मेरी माता जी की तबीयत खराब हो गई, मैं शाम को घर चला गया। मेरे घर जाते ही आज सुबह इनको मौका मिला और कम से कम 20-25 आदमी असलहे के साथ में आए। असलहे के साथ में आके इन्होंने देखा यहाँ पे कोई नहीं है। इन्होंने मेरी शटरिंग सारी गिरा दी, शटरिंग ये बाहर ला के सारी डाल दी है। अच्छा, ये शटरिंग हटा दी गई? हाँ, ये शटरिंग ला के पूरी बाहर डाल दी है। सारी सरिया टेढ़ी मेढ़ी कर दी गई है। मेरे गेट पे अपना ताला मार के जबरदस्ती चले गए हैं। अच्छा। अब मुझे धमकी देते हैं कि अगर आप यहाँ पे बनाने आओगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। तो इसकी जो प्रार्थना पत्र कहीं इसको प्रार्थना पत्र मैंने 16 तारीख को, 15 तारीख को मैंने थाने में भी दिया था। अच्छा, सुशांत गोल्ड ये है सुशांत गोल्ड सिटी में। हाँ, सुशांत गोल्ड सिटी में 15 तारीख को मैंने प्रार्थना पत्र दिया था कि ऐसे ऐसे है, मेरे को लेंटर नहीं डालने दे रहे हैं, जबरदस्ती मेरे को रोक रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि हम 2-3 दिन में आपको इसका सब कुछ करा के आपको हम आदेश कराएंगे, तब तक ना आप कोई काम करिए ना वो कोई काम करेंगे। मैं कहा ठीक है सर। तो माता जी की तबीयत खराब होने के कारण मैं जो है कल घर चला गया। आज सुबह उन्होंने आके जबरदस्ती जो है पूरी सेटरिंग मेरी तोड़ दी, सब कुछ मेरा नुकसान कर दिया। असलहे के साथ में आए थे 20-25 आदमी और पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पे दहशत में था, कोई भी अपने घर से नहीं निकल पा रहा था। अच्छा। और उस समय हमारे भैया बगल में पड़ोस में एक वाजपेयी जी हैं, मुरली शंकर वाजपेयी जी, वो खड़े थे। उनके रोकने के बावजूद उन्होंने जो है सेटरिंग नहीं मानी, बल्कि मैंने सवेरे 112 को भी फ़ोन किया था। फ़ोन पे 112 आई, उन्होंने रोका, लेकिन फिर भी कोई नहीं माना। अब रोका या उनसे मिली भगत थी इसलिए कोई नहीं रुका, अब इसकी मेरे को जानकारी नहीं है। मैंने 112 को फ़ोन किया था, पुलिस आई थी, वीडियो कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग है। वहाँ वाजपेयी भैया के यहाँ कैमरा लगा हुआ है, उसमें उनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग भी है। पुलिस आई, उसके बावजूद कोई नहीं रुका। अब वो रुके नहीं गया, रुकवाया नहीं गया, उनकी तरफ से आई थी इसकी जानकारी मुझे, लेकिन न कोई काम उन्होंने रोका नहीं और सब मेरा सब नुकसान करके ताला लगा के अपना यहाँ से चले गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहोगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि योगी सरकार में अगर किसी को ऐसे घर नहीं बनाने दिया जाएगा, 5 साल से मेरा घर बना हुआ है, मेरे को लेंटर नहीं डालने दिया जाएगा, भूमाफिया आके अगर किसी का घर कब्जा करेंगे तो कैसे हम इस सरकार में जिएंगे? रहना दुश्वार हो जाएगा, कोई आदमी कहीं से निकल नहीं पाएगा, कोई आके यहाँ रहेगा ही नहीं। दादाजी, आप क्या कहना चाहेंगे? कानून से कहते हैं हमारा मकान दिला दो। दादाजी बताइए, हम लोग सहयोग करेंगे आपका। अब क्या करें, जिनकी पूरी पूंजी लगी हुई है वो क्या कहेगा? सही बात। आके नहीं बना दे रहे, क्या किया 2 जगह की जमीन बेची थी, खेत बेचा था, एक दिल्ली में प्लाट बेचा था,
उसको सब बेच करके यहाँ लिया था। दिल्ली में हमने एक जमीन बेची, गांव में खेत बेचा, खेत बेच के तब यहाँ पे जमीन ली कि चलो कम से कम शहर में है, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे यहाँ रहेंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे यहाँ रहेंगे। लखनऊ में पढ़ाई की यहाँ सुविधाएं, हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन बाबा के राज में यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कोई है ही नहीं रोकने टोकने वाला। जिसका मन करे जहाँ मन करे आके कब्जा कर ले। 112 की सुनवाई नहीं की। पुलिस वाले बिल्कुल भैया, पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। कोई मानता नहीं कहना है। वो पुलिस के मौजूदगी में ये मारा गिराया गया, पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं किया, वापस चला गया। अच्छा। हाँ, तो हम